जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आज एक साथ अनेक खुशियां मिली। सर्वप्रथम मेरे विद्यालय का प्रथम वार्षिक उत्सव का आयोजन होना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का होना और बसंत पंचमी का त्योहार होना। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती, कामदेव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। मेरी मां सरस्वती से करवत प्रार्थना करती मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस भी है। नेताजी दृढ़ संकल्प के धनी और साहसी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिस दिन देश का बच्चा यह समझ जाएगा कि असली आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों ने दिलाई थी, उसी दिन भारत की असली सोच जागेगी। नेताजी का नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसने लाखों नौजवानों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला जलाई। 16 अगस्त 1945 को नेताजी के अंतिम शब्द थे, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। इन्हीं बयानों के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान में एक विमान दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई। नेताजी का कहना था, आज हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की तरह मृत्यु सामना करने की इच्छा, ताकि शहीद के खून से स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो सके। आज का दिन हम सभी के लिए खास भी है, क्योंकि यह एक साल की हमारी मेहनत, लगन और सामूहिक उपलब्धियों का उत्सव है। इस वर्ष हमने शैक्षणिक, खेलकूद और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शानदार प्रगति की है। हमारे छात्रों ने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी विद्यालय का नाम रोशन किया है। हमारे नन्हे मुन्ने बाल कलाकार आज अपने नृत्य और नाटक के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मैं अपने सभी सहयोगी शिक्षकों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी अथक मेहनत और मार्गदर्शन के बिना यह सब संभव नहीं था। मैं विद्यालय के अभिभावकों की भी आभारी हूँ, जो हमारे साथ हमेशा एक स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। वार्षिक उत्सव सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि एक नई ऊर्जा और संकल्प लेने का दिन है। हम आने वाले समय में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक नई पहल करेंगे, जैसे अंग्रेजी संचार और व्यक्तित्व विकास। मैं सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं से आह्वान करती हूँ कि वे अपनी प्रतिभा को निखारें और हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहें। आज के दिन हर छात्र की रचनात्मक और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को एक मजबूर और जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहयोग करेंगे। अंत में मैं इस प्रकार कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी उन लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और एक बार मेरे साथ सब बोलेंगे, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूंगा कि गोविंद जी 2 शब्द बच्चों के लिए कहें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहम् निःशेषजाड्यापहम्। मंच पर उपस्थित विशिष्ट अधिगण, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यगण एवं विद्यालय से जुड़े अभिभावकगण, आप सभी को अभिनंदन, आपका स्वागत एवं आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन माँ सरस्वती का दिन है। यह बताने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है कि आज के दिन विशेष क्यों है, फिर भी मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि थोड़ा सा बच्चों के लिए 2 शब्द बोलें। आज के दिन आपको पता ही है कि माँ शारदे का जन्मोत्सव हम मनाते हैं और पीले वस्त्रों को या पीली चीज़ों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और वसंत ऋतु पीत वर्ण वाली है। ये हमारे अंदर, हमारी सोच में, हमारे मन में आत्मविश्वास का, नई ऊर्जा का संचार करती है। ऐसी मान्यता भी है कि आज के दिन, शायद कम लोगों को ये बात पता होगी, आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की सगाई भी हुई थी। तो आज के दिन को हम इस संदर्भ में भी जोड़ सकते हैं। बड़ी करो बड़ी। मैं इस मंच से सभी अभिभावकों के लिए एक संदेश लेकर के आया हूं। ये बहुत एक आप लोगों का अच्छा कदम है कि आप अपने बच्चों को स्टेज पर, मंच पर जाकर पार्टिसिपेट करने का, प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं विद्यालय के प्रबंधन समिति को, विद्यालय के शिक्षकगणों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने भी छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मौसम में, उनके हौसलों को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो किस प्रकार से ऐसे मौसम में बच्चों को मेंटली तैयार कर रहे हैं। नहीं तो सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं और आप लोग भी कितने संख्या में यहाँ उपस्थित होकर बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि छोटे छोटे मंच से ही बच्चों को हमेशा नई नई ऊर्जाएं वो एकत्रित करते हैं और समाज में जाकर के अपना नाम, अपने अभिभावकों का नाम तथा अपने विद्यालयों का नाम रोशन करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा अभिभावकों से कि केवल अभिभावकों का जो दायित्व है इतना ही नहीं है कि बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ दें। बच्चों को स्कूल में छोड़ दिया, अब टीचर कराएंगे या उसका अध्यापक या अध्यापिका उसको पढ़ा रहे हैं। आप भी थोड़ा सा समय निकाल करके बच्चों पे ध्यान दीजिए। निश्चित ही बच्चे दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त करेंगे और जो स्कूल से पढ़कर घर जाएंगे उसको जब आप उसको रिवाइज घर में कराएंगे तो वो बच्चे अच्छे से समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना सम्मान दिया। धन्यवाद।
एक बार सभी जोर से भारत माता की जय। उसके बाद मैं अपना वक्तव्य स्टार्ट करूँगा। भारत माता की, भारत माता की। आज प्रेमलाल एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित द्रोणा पब्लिक स्कूल के आज वार्षिक आयोजन में संस्थापक श्री संपतलाल पोखरियाल जी, श्री सुरेंद्र पोखरियाल जी और इस विद्यालय के प्रबंधक मेरे बड़े मेरे मित्र श्री प्रधानाचार्य श्रीमती ललिता पोखरियाल जी एवं समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, मैं आप सभी को द्रोणा पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मेरे भाई इंद्रपाल जी, जो कि केशव नगर के मंडल अध्यक्ष हैं, भाई श्री रविंद्रपाल जी, भाई श्री मुकेश पाल जी, भाई श्री राकेश पाल जी, जो कि योग शिक्षक भी हैं, भाई पवनपाल धनगर जी और ग्राम पंचायत सदस्य भाई संजीव पाल जी, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है कि आज हम सभी के लिए बहुत खास दिवस है। आज जहां एक और हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, वहीं आज बसंत पंचमी का त्यौहार भी है। तो साथ ही साथ मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी बच्चों को और सभी अभिभावकों को, क्योंकि हम लोग सब भारत के वासी हैं, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा करना बनता ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व के धनी इस दुनिया में कभी कभी आते हैं। शायद आप सभी को मालूम होगा, मेरे से पहले पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो नारा दिया था, आप सभी को पता है ना? किन किन को पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो नारा दिया था? एक बार हाथ उठाओ जरा। पता है? उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो नारा था, एक क्रांतिकारियों के अंदर जो देशभक्त थे, उनमें जोश भरने का काम किया इस नारे ने कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे के साथ में हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे, उन्होंने अपनी लड़ाई को और मजबूत करने का काम किया, जिससे कि हमारा देश आजाद हो पाया। साथियों, आज भी हमें ऐसे ही देशभक्तों की आवश्यकता है। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर एक डांस प्रोग्राम हुआ था, आरंभ है प्रचंड। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो द्रोणा पब्लिक स्कूल है, वहाँ से ऐसे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के रूप में मुझे देशभक्त दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं इन बच्चों के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए और इस विद्यालय के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि द्रोणा पब्लिक स्कूल का जो आरंभ है वो बहुत प्रचंड हुआ है। जब पहला ही वार्षिक उत्सव इतना महत्वपूर्ण, इतना भव्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो विद्यालय आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं सभी की। हमारे बीच में हमारी अभिद्वितीय दीदी आई हैं, आपका भी स्वागत है। मैं साथ ही साथ जितने भी हमारे यहाँ पर अभिभावकगण बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, इतने ऐसे मौसम के अंदर, इतने खराब मौसम के अंदर आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपको भी सादर प्रणाम करता हूँ कि आपके जो हौसला है, कितने पेशेंस और कितने हौसले के साथ आप लोग बैठे हैं, मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। साथियों, क्योंकि भाई नवीन पोखरियाल जी के अंदर जो एक
जज्बा है शिक्षा को लेकर के, क्षेत्र के विकास को लेकर के कि भाई हमारे जो क्षेत्र का विकास है, हमारे देश का जो सर्वांगीण विकास है वो अच्छी शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। क्योंकि हमारे देश का जब एक एक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छी शिक्षा पालेगा, तभी वो अपने देश के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकेगा। तो उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा की अलग जगाई है, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और प्यारे बच्चों, क्योंकि मौसम भी खराब है और मेरे से और लोग भी बैठे हुए हैं, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस विद्यालय को बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपका विद्यालय बहुत उन्नति करे, इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खड़ा कोई बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं कल खुले कहीं, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर खुद सोचे चलो 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 नए ख्वाबों मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोल। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बादल भिगोके ये बुद्धू बनाए, ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे, सोचे चलो 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 नए ख्वाब पूछे। रस्ते क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, और मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम 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 नाक की
पूरा खराब कर दिया उनका।